नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है उस पर चर्चा करते हैं। चाहे वो न्यूज़ संसद भवन से निकल के आए, किसी विधानसभा से निकल के आए या किसी कोर्ट से निकल के आए, उस सारे लॉज बायलॉज और लीगल डिस्कशन पर हम डिस्कशन अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। खासकर वो जो पब्लिक डोमेन में पहुँचना आवश्यक होता है। उसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 में होने वाले हैं, उसके संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है, अपडेट है, उसके साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। और वो ये है, और वो इस प्रश्न के साथ शुरू हो रहा है कि क्या निकाय चुनाव मार्च अप्रैल में होंगे या 3-4 महीने बाद होंगे, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके संदर्भ में मैं इस पूरे वीडियो में आपसे डिस्कशन करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वो चर्चा प्रारंभ करूँ, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं कि विषय क्या है। दोस्तों, 5 दिसंबर से जब से निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की सूचना जारी की गई थी नगर विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के, तब से लेकर के इस विषय में लगातार पेच फंसा हुआ था कि क्या जो आरक्षण जारी किया गया है सरकार के द्वारा, वो आरक्षण जारी करना सही था या नहीं था। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से, जिस पद्धति के द्वारा, जिस प्रोसेस के थ्रू ये पूरी आरक्षण प्रक्रिया को अंजाम दिया गया सरकार के द्वारा, क्या वह भारतीय संविधान सम्मत थी, क्या वह सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से संदर्भित थी, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली थी। इसी पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो अगर इसके संदर्भ में हम डिस्कशन प्रारंभ करें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1986 में सोमेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब सोमेश कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एक केस था जिसमें नगर पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया, खासकर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी थी और ओब्लिगेट किया था। ये राज्यों की जिम्मेदारी थी, राज्य चुनाव आयोगों की ये जिम्मेदारी थी, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि उस डिसीजन के बाद से उसको बाउंडिंग इफेक्ट मानते हुए लगातार उस नियम का पालन करने के बाद ही आरक्षण को लागू किया जाए या आरक्षण की सूची जारी की जाए। अब जो योगेश कुमार और अरुण कुमार पांडे हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की है, और वैसे तो लगभग 100 के आसपास याचिकाएं हैं जिन्होंने PIL के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण को चैलेंज किया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो जो सोमेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के क्या डायरेक्शन दिया था। तो दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 3 लेयर टेस्टिंग के बिना, त्रिस्तरीय परीक्षण के बिना राज्य सरकारें निकाय चुनाव में आरक्षण जारी नहीं करेंगी। अगर अब उसमें हम बात करें कि 3 लेयर टेस्टिंग क्या होती है, तो 3 लेयर टेस्टिंग में 3 चीज़ें उसमें बताई गई थी। पहला ये कि उस क्षेत्र की स्थिति, परिस्थिति और जनसंख्या का आकलन करना। जनसंख्या के आकलन के उपरांत वहाँ पर ओबीसी जनसंख्या कितनी है इसका आकलन करना। वहाँ पर जो ओबीसी आबादी रह रही है उसकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है इसका आकलन करना। और इन सभी का आकलन करने के उपरांत इस प्रश्न पर चर्चा करना कि क्या ओबीसी को आरक्षण देना वहाँ आवश्यक है या नहीं। प्रश्न यह था, सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या ओबीसी को आरक्षण देना निकाय चुनाव में आवश्यक है या नहीं। क्योंकि आप ये जानते होंगे कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं और जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी आरक्षण नहीं होता है, उसमें जनरल होता है और SC सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन वहाँ पर ओबीसी आरक्षण जैसी कोई सुविधा नहीं है। लेकिन निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की भी सुविधा थी। तो इस प्रश्न के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि संविधान की यही मांग है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 उपखंड 4 की जो घोषणा है, वह घोषणा भी यही कहती है कि ओबीसी को विशेष आरक्षण या कोई विशेष सुविधा देने के पीछे कुछ विशेष प्रश्न होते हैं। उस विशेष प्रश्न का उत्तर अगर मिलता है पॉजिटिव, तो ही आप ओबीसी को आरक्षण देंगे। तो जो प्रश्न खड़ा हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में, वो यही हुआ है कि सरकार ने जो 3 लेयर टेस्टिंग का परिमाप था, जो पैमाना था, उस पैमाने की कोई पूर्ति नहीं की है। उस पैमाने पर आरक्षण लागू करते समय वो खरे नहीं उतरे हैं। तो
तो इसलिए ये प्रश्न जो हमने आपको वीडियो के शुरू में दिया था कि क्या चुनाव 3-4 महीने टल सकता है, वह इसीलिए था क्योंकि अगर जो 20 तारीख तक कोर्ट ने सरकार को समय दिया है, वहाँ पर सरकार के उत्तर से अगर कोर्ट असंतुष्ट रहती है और कोर्ट को यहाँ लग जाता है या समझ में आ जाता है कि वह महसूस करती है कि जो आरक्षण जारी किया गया है वह 3 लेयर टेस्टिंग जो पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, तो निश्चित तौर से यह आरक्षण बदलेगा और उसको बदलने के लिए पूरा आरक्षण की प्रक्रिया फिर से करनी होगी, फिर से परिसीमन कराना होगा, फिर से जनसंख्या की गणना करानी होगी और फिर अलग स्तर से इस पर विचार विमर्श होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जितनी भी ओबीसी की सीटें आरक्षित हैं वो सभी अपने आप जनरल में चली जाएंगी, क्योंकि ओबीसी जैसी कोई चीज़ आरक्षण में तभी हो सकती है जब उसकी बहुत आवश्यकता सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप में विद्यमान हो कि उनके स्तर को सुधारने के लिए आरक्षण की अति आवश्यकता है। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं बनती है तो आवश्यक नहीं है कि ओबीसी को निकाय या पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया जाए, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब देखना यह है कि 20 तारीख को सरकार जब जवाब देगी कोर्ट में तो उस जवाब में वो क्या देते हैं और उसके बाद कोर्ट का क्या निर्णय आता है कि क्या पुनरीक्षण के द्वारा, परिसीमन के द्वारा आरक्षण तय होगा और अथवा जो ओबीसी सीटें हैं वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस संदर्भ में आगे जो भी अपडेट होगा उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें विदा करिए। नमस्कार।